चलो ठीक है। देखो जल संसाधन क्या है, ठीक है। सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन वो ऐसा चीज है जो हमारे उपयोग के लिए है ना, जिसका हम यूज करते हैं, जो हमारे फायदे के लिए, वो सारी चीज क्या कहलाता है? संसाधन। तो जल को हम ये उपयोग करते हैं, है ना। तो जल क्या है हमारे लिए? संसाधन है। तो जल संसाधन, और ये महत्वपूर्ण संसाधन है ना। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि इसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसके बिना पृथ्वी पे जीवन कल्पना करना मुश्किल है, ठीक है। तो जल संसाधन, बोलो जल संसाधन के कुछ रोचक तथ्य, कुछ रोचक बातें, ठीक है। तो बोला दुनिया में, क्या बोला? दुनिया में पानी की कुल मात्रा का 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है। मतलब पानी जितना भी है उसका कितना प्रतिशत? 96.5% पानी कहाँ है? समुद्र में, है ना। समुद्र के रूप में है, मौजूद है। बोले केवल 2.5%, कितना प्रतिशत? 2.5% मीठे पानी के रूप में उपस्थित है। मतलब 100% में सिर्फ 2.5% ही क्या है? पीने योग्य पानी है। किस लिए? पीने योग्य, ठीक है। बाकी 96.5% कहाँ है? समुद्र में है। और जो बचा वो कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। बर्फ बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला भारत को वैश्विक वर्षा का क्या? भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 4% वर्षा का, ठीक है। और पानी की प्राप्ति होती है, और पानी के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है। कौन? भारत। मतलब प्रति व्यक्ति को जितना पानी चाहिए उतने के मामले में कितना नंबर पे है? 133वें नंबर पे, है ना। बहुत कम है। बोला ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएंगे। क्या बोल रहा है? कि ऐसे आशंका हो जा रहा है कि 2025 आते आते क्या होगा? भारत के बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। और ये जो देश है भारत, वो पानी की कमी वाला देश बन जाएगा। कोई क्षेत्र होगा जहाँ पानी ही नहीं होगा, ठीक है। मतलब जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। तो जल स्रोत मतलब जल का जो स्रोत है वो कौन सा रूप में पाया जाता है? तो सबसे पहले क्या? भूपृष्ठीय। भूपृष्ठीय जल ये कहाँ होता है? जमीन के ऊपर होता है। कहाँ होता है? भूमि के ऊपर जो जल पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? भूपृष्ठीय जल। मतलब भूमिगत जल, भूमि के अंदर जो जल होता है उसे हम क्या कहेंगे? भूमिगत जल। भूपृष्ठ जल, इसको निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो जमीन के ऊपर है। लेकिन भूमिगत जल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जेट पंप लगाते हैं, चापाकल करते हैं, है ना। या कुआं खोदते हैं, तभी तो जमीन का पानी निकलता है ना। तो ये है भूमिगत जल। और हो गया वायुमंडल जल। वायु में होता है ना जल, तो हो गया वायुमंडल जल। ये वर्षा जल है, ठीक है। और एक हो गया महासागरीय जल, जो कहाँ पाया जाता है? समुद्र जल में, ठीक है। समुद्र में पाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? मतलब हमारे जीवन में भूपृष्ठ और भूमिगत जल का उपयोग करता है। हम लोग कौन सा उपयोग करते हैं? वर्षा जल का उपयोग करते हैं क्या? पीने के लिए नहीं करते। समुद्री जल का उपयोग करते हैं? नहीं करते। किसका उपयोग करते हैं? भूमि के ऊपर जो रहता है भूपृष्ठ जल या भूमिगत जल, ठीक है। वो दो चीजों का उपयोग करते हैं। बोला जल दुर्लभता। क्या? जल दुर्लभता क्या है? तो ये होता है, इसका मतलब क्या है? पानी का कमी। पानी की कमी को ही क्या कहेंगे? जल दुर्लभता कहेंगे, ठीक है। फिर आ गया जल दुर्लभता के कारण क्या है? तो इसके कारण है कि बड़ी आबादी, मतलब कोई भी क्षेत्र वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में आदमी है ना। आबादी क्या है? ज्यादा, वहाँ पानी का खर्च ज्यादा होगा, है ना। और पानी का खर्च ज्यादा होगा तो पानी का कमी होगा। यहीं मधुपुर में बहुत सारा इलाका है जहाँ पानी का कमी हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हो गया? सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कि कोई फसल उगा दिया, है ना, बहुत बड़े पैमाने में फसल उगा दिया, और उसको सिंचाई तो करना है ना। बिना सिंचाई का तो वो होगा नहीं। तो जिसके कारण बहुत सारा पानी उसमें लग रहा है ना। तो वही क्या हो रहा है? पानी का दोहन हो रहा है। क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है, जिसके कारण पानी पानी का कमी आ रहा है, ठीक है। पीने का पानी का कमी आ रहा है। फिर बोला बढ़ती शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पानी की अधिक मांग। क्या बोल रहा है? शहर में बहुत आबादी भी बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? औद्योगिकरण, है ना। बहुत कारखाने बन रहा है, जिसके कारण उधर पानी की जरूरत ज्यादा पड़ रहा है ना। क्या हो रहा है? अधिक मांग, पानी की अधिक मांग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पानी की कमी हो रहा है। फिर बोला उद्योगों द्वारा पानी का अधिक उपयोग। उद्योग कारखाना है तो जाहिर सी बात ज्यादा पानी खर्चा होगा, है ना। तो उसके कारण भी पानी की कमी हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में पानी की अधिक दोहन, और शहरी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पानी दोहन होता है, क्योंकि हम लोग क्या, अगर कुआं से पानी निकाल रहे हैं बाल्टी से, तो जितना खर्चा करना है उतना ही करेंगे, है ना। लेकिन शहर में क्या, नल फिट है, थोड़ा सा पानी खर्च करने के लिए क्या करता है? नल खोलता है, जितना पानी खर्चा होता है होने देता है ना।
और हम लोग को क्या मेहनत लगता है, तो जितना चाहिए उतना ही निकालते हैं। तो जिसके कारण शहर में क्या होता है, अधिक पानी की बर्बादी होता है, अधिक दोहन होता है। कोई दिक्कत? फिर आगे औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। मतलब औद्योगिकरण जो कारखाने हो गया है ना वो, और शहरीकरण जो पानी की कमी है उसके किस प्रकार उत्तरदायी है। तो बोलो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता हो गया, भारत में स्वतंत्र हो गया, तो यहाँ बहुत तेजी से क्या हो गया, औद्योगिकरण हुआ। ठीक है, बोला उद्योग की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग किया गया। जब उद्योग की बढ़ती संख्या हो गया, मतलब इसका संख्या बढ़ने लगा, तो अलवणीय जो जल था उसका भी उपयोग होने लगा। ठीक है, मतलब शहरों की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि। फिर बोला शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का अतिशोषण। ठीक है, यह सब कारण है जिसके कारण क्या है, औद्योगिकरण और शहरी के कारण क्या है, पानी की कमी हो रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्र मतलब क्या होता है, बहुराष्ट्र मतलब बहुत ज्यादा है ना। क्या है कि वे कंपनियां जिनके उद्योग संरचना एक से अधिक देशों में है। क्या है, एक से अधिक देशों में है, उसे हम क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं। क्या करते हैं, एक देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में काम करते हैं, और वहाँ बहुत सारे देशों में क्या करते हैं, वो पूंजी निवेश करते हैं, पूंजी लगाते हैं। ठीक है, तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं, और क्या करते हैं, अधिक से अधिक लाभ कमाता है। ठीक है, कोई भी पूंजी लगाएगा तो लाभ कमाएगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा देशों में पूंजी लगाता है, और पूंजी लगाने से क्या करता है, अधिक लाभ अर्जित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, बोला जल विद्युत। बोला ऊंचे संस्थानों से जल धारा को नीचे गिराकर उत्पन्न की गई विद्युत। क्या बोला, जल विद्युत किसे कहेंगे, तो जल विद्युत, जल से करंट प्राप्त होता है, पता है ना। क्या किया जाता है, ऊंचे स्थानों से मतलब बहुत ऊपर से क्या किया जाता है, जल धारा को नीचे गिराया जाता है। क्या किया जाता है, नीचे गिराया जाता है, उससे उत्पन्न जो धारा होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। ठीक है, बोला एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय पता है ना, तो जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। मतलब जल एक नवीकरणीय संसाधन होकर के भी हम इसका संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, हमें इसे बचा करके क्यों रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि विश्व में केवल 2.5% जल ही ताजा है। मतलब क्या है, जल तो बहुत है लेकिन उसमें से सिर्फ 2.5% है जो हम पी सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको बचाना जरूरी है। जल संसाधनों का अति दोहन है, जल संसाधन जो है उसका क्या हो रहा है, अधिक दोहन हो रहा है, अति दुरुपयोग हो रहा है ना, इसलिए उसको बचाना जरूरी है। बढ़ती संख्या, अधिक मांग और असमान पहुंच। क्या हो रहा है, जैसे जैसे संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी की मांग बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वहां तक पानी पहुंचाना वो असमान है। ठीक है, मतलब जितना चाहिए उतना पानी नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए हमको जल को बचाना। बोला बढ़ती शहरीकरण, मतलब शहर में ज्यादा बदलने लगा जिसके कारण, और औद्योगिकरण, उद्योग ज्यादा होने लगा जिसके कारण क्या है, जल का खर्च ज्यादा होने लगा, इसलिए हमको जल क्या करना है, बचाना है। इसलिए जल नवीकरण होते हुए भी हमको क्या करना है, उसका संरक्षण करना चाहिए, है ना, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बोला प्राचीन भारत में जल कुर्तियां, बोला ईसा से 1 शताब्दी पहले, अभी क्या चल रहा है, ईसा चल रहा है, ईस्वी चल रहा है ना, जैसे 2000 ईस्वी, तो इससे 1 शताब्दी पहले, 1 शताब्दी पहले मतलब क्या हुआ, 100 साल पहले। ठीक है, इलाहाबाद के नजदीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ को जल को संरक्षित करने के लिए, क्या है कि गंगा नदी के जो बांध बनाया गया था उसका जल संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र, क्या कराया गया, उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया। क्या बनाया गया, उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया। कब बनाया गया है, तो ईसा से पहले, अभी ईस्वी चल रहा है, इससे 100 शताब्दी पहले यानी कि 100 साल पहले कहाँ बनाया गया था, तो उस जगह का नाम है श्री गंवेरा में। किस पे, कौन सा नदी पे बनाया गया था, गंगा नदी पे बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण करवाया गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ भारत में क्या कर रहा था, शासन कर रहा था, है ना, तो क्या हुआ कि वो बहुत संख्या में बांध बनाया, है ना, नदियों पे बांध बनाया, झील बनाया, सिंचाई तंत्र का निर्माण कराया। बोला कलिंग, और कौन सा है, तो कलिंग जो कहाँ उपस्थित है, उड़ीसा में। कहाँ उपस्थित है, उड़ीसा में।
नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर कर्नाटक में है, और कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये सब क्या उत्कृष्ट है ना, जल संग्रह है। पूरा सिंचाई तंत्र को होने के साबुत मिलते हैं, ठीक है। पूरा अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक, सबसे बड़ी कृत्रिम झील किसे कहते हैं? जो मानव द्वारा बनाया गया, ठीक है। जो खुद से बना उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक झील। और कृत्रिम झील जो मानव द्वारा बनाया गया। तो अपने समय में उस जमाने में क्या हुआ कि सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील में से एक भोपाल झील था। कौन सा झील था? भोपाल झील था। 11वीं शताब्दी में बनाई गई है। कब बनाया गया था? 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। बोला 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फार क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया। इल्तुतमिश कौन था? यह भी शासन किया इधर है ना भारत में। तो इसने क्या किया? दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र है का नाम है, वहाँ क्या किया? जल की सप्लाई के लिए है ना, जल की सप्लाई करने के लिए एक बड़ा सा हौज बनाया है ना, खास हौज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं, ठीक है। तो एक विशिष्ट तालाब बनवाया। बोला बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? तो बोला नदियों पर बांध बनाकर एक बार में अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करना। क्या बोला? नदी पर बांध बना करके उसमें एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है। जैसे बांध बना दिया, उसमें मछली पालना हो गया, सिंचाई के लिए हो गया, है ना, हमको करंट बनाना है तो वहाँ उसका उपयोग हो जाएगा। तो बहुत सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने का पर्यटन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। अब आ गया बांध। बांध तो सबको पता है कि बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध या बाधा, ठीक है, वो हो जो आमतौर पर जल क्षय झील अथवा जल भरण बनती है, उसे हम क्या कहेंगे? बांध कहेंगे। कोई दिक्कत? बांध क्या? जो जल को रोकता है ना। नदी पे बांध बनाया गया तो जल को रोका, है ना। या तो इधर बांध बना करके पानी को दूसरी तरफ ले जाना है ना। तो ये सारा चीज करने के लिए जो बाधा खड़ा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। कोई दिक्कत?